हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 4F शुरू कराने वाला हूं, जिसमें पहला सवाल दिया है कि दो क्रमागत सब संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम दो क्रमागत सब संख्याएं मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो क्रमागत संख्याएं मान ली हैं, जिसकी ये 2x और एक आपकी 2x+2 यानी दूसरी आपकी 2x+2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्रमागत की बात करूँ तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम प्रश्नानुसार कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कि प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। तो दो क्रमागत संख्या हमने पहली मानी है 2x और दूसरी हमने मानी है 2x+2। तो इन दोनों का गुणनफल मतलब गुणा बराबर हो जाएगी 528 की। ठीक है, तो अब जरा देखिए हम अंदर गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2 दूनी 4x² और यहाँ पर भी आपका 2 दूनी 4x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में आपका 528। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी देख रहे हैं कि 4 से भाग हो रही है। ठीक है, तो आप देखिए 4 कम 4 4 कम 4, यहाँ पर देखिए 4 कम 4 4 3 12 4 दूनी 8, यानी कि जब 4 से भाग देंगे तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि 4 से भाग। ठीक है, तो देखिए हमारे लिए यहाँ पर मिलेगा x² और प्लस x और बराबर में 4 कम 4 4 3 12 और 4 दूनी 8 132 मिलेगा। इनकी हम साइड चेंज करेंगे तो हमको मिलेगा कि x² प्लस x और माइनस 132 बराबर आपका 0। अब हम इनका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या गुणनखंड होगा इसका। तो देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, तो हम इस 1 की गुणा कर देंगे 132 में। ठीक है, वो भी माइनस 132, तो हमको माइनस का 132 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस 1 का यानी x के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इस x का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो माइनस 132 मिले, जोड़े घटाए तो आपको 1x मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा गुणनखंड कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हमारा 32 है। ठीक है, तो आप इसको तोड़ के लिख लीजिए। तो 2 छंग 12 2 छंग 12। ठीक है, फिर आप 2 से काटो 2 3 6, फिर आप 3 से काटोगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 4 3 12 12 और 11 की गुणा कितनी हो जाएगी 132 आएगी, और 12 में से जब 11 जाएगा तो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही इसका गुणनखंड हो जाएगा कि x² प्लस 12 माइनस 11x और माइनस 132 बराबर आपका 0। अब x से अंदर गुणा करोगे तो हमको मिलेगा कि x² प्लस आपका 12x हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस का 11x हो जाएगा और माइनस 132 बराबर आपका 0। अब इन दोनों से आप x कॉमन ले लोगे, जिससे हमारा x बचेगा यहाँ से आपको प्लस का 12 बचेगा और यहाँ से आपका माइनस का 11 कॉमन आ जाएगा, जिससे यहाँ से प्लस का x और यहाँ से भी आपको प्लस का 12 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप 11 से भाग दोगे 132 में तो आपको 12 बार आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप दोनों में से एक ले लोगे, यानी कि x प्लस 12, यहाँ से x यहाँ से माइनस का 11, तो x माइनस 11 बराबर आपका 0। अब यहाँ पर हम दोनों के साथ 0 अलग अलग रख देंगे, यानी कि x माइनस 11 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर आपको 11 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा आप रखोगे x प्लस 12 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर आपको माइनस का 12 मिल जाएगा। 2 आपका मान्य नहीं है, क्योंकि जो माइनस वाला आंसर होगा वो आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर x का मान कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ पहली सम संख्या। ठीक है, तो देखिए पहली सम संख्या हमने मानी थी 2x, तो आपकी जगह 2 और x की जगह गुणा में 11 रख देंगे। ठीक है, तो आपको 11 दूनी 22 मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार मैं दूसरी संख्या लिखूंगा, दूसरी सम संख्या, तो वो हमने मानी थी 2x+2, तो 2 गुणा 11 और प्लस 2, तो देखिए यहाँ पर 11 दूनी 22 और प्लस 2 बराबर आपका 24, यानी कि पहली संख्या आपकी 22 होगी, दूसरी आपकी 24 हो जाएगी। तो देखिए अब मैं आपको सवाल संख्या दूसरा बताता हूँ, जो दिया है कि दो संख्याओं के योग 20 और उनका गुणनफल 100 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सवाल में आपको गुणनखंड 10 दिया था, जो आपका गलत था, यहाँ पर आपका 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम एक संख्या x मानेंगे तो दूसरी आपकी x माइनस 20 हो जाएगी या 20 माइनस x हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको समझाऊं कि दो व्यक्ति हैं। ठीक है, दो व्यक्ति हैं और उनके पास दोनों को जब रुपए जोड़ेंगे, दोनों के पास रुपए जोड़ेंगे तो 20 होंगे, और उनमें से अगर हमको एक को पता लग जाएगा कि एक के पास 10 है तो दूसरे के पास कितने हो जाएंगे
15 हो जाएंगे, यानी 20 माइनस 5 कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर है कि क्या करेंगे, मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या। तो देखिए, जब हम दूसरी संख्या निकालते हैं तो हमने पहली संख्या x मानी है, तो जो योग दिया हुआ है उसमें से हम पहली संख्या को माइनस कर देंगे तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रश्नानुसार कर देंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार में कहा गया कि उनका गुणनफल 100, तो यानी कि क्या करेंगे, पहली संख्या आपकी x हो गई और दूसरी आपकी हो गई 20 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल बराबर कर देंगे 100 के। ठीक है, अब यहाँ से अंदर गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 20x और माइनस में x का हो जाएगा x स्क्वायर बराबर आपके 100। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो x स्क्वायर इसको प्लस करने के लिए इन दोनों को बराबर के उस ओर ले जाएंगे तो हमारा इस ओर 0 बचेगा और बराबर आपका x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का और 20 आपको हो जाएगा माइनस का और ये 100 आपका प्लस का उस पार है ही है। ठीक है, तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए गुणा करें तो 100 मिले, जोड़े घटाएं तो आपको मिले 20। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 10 ढाई के 100 होते हैं और 10 जोड़ेंगे तो 20 भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका गुणनखंड हो जाएगा कि x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10, ब्रैकेट के अंदर आपका x हो जाएगा और प्लस आपके 100 बराबर आपका 0 कर देंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिए आप क्या करेंगे, तो अब इससे x से अंदर गुणा करेंगे तो कर दीजिए, तो आपको मिलेगा कि x स्क्वायर और x से गुणा करेंगे तो माइनस का 10x और जे भी आपका माइनस का 10 हो जाएगा क्योंकि इसने दोनों को माइनस कर दिया और प्लस आपके 100 हो जाएंगे बराबर आपका 0। इन दोनों से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा x बचेगा और यहाँ से माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से आपका माइनस का 10 कॉमन आएगा जिससे आपको यहाँ से x बचेगा और यहाँ पर ये प्लस था वो आपका माइनस का हो जाएगा और 10 ढाई के 100 हो जाएंगे बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए आगे, तो आगे देखिए हमको मिलेगा कि x माइनस 10, दोनों में से एक ले लिया, फिर यहाँ से x और यहाँ से माइनस का 10, यानी अगला भी आपको x माइनस 10 मिल जाएगा। ठीक है, बराबर आपका 0। ठीक है, तो अब देखिए x माइनस 10 बराबर क्या रख लेंगे 0, तो x बराबर क्या आएगा आपको 10, यानी अगला भी x का मान 10 ही आएगा, आपको इसको रखेंगे तब भी। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान 10 आ चुका है, तो अब पहली संख्या हम ले लेंगे। ठीक है, पहली संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी और x का मान आया है 10 तो 10 हो गई। इसी प्रकार दूसरी संख्या हमने मानी थी 20 माइनस x, तो बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, क्योंकि x का मान आपको 10 है तो दूसरी संख्या भी क्या मिल जाएगी 10 मिल जाएगी। ठीक है, और आगे कहा गया कि उनके व्युत्क्रमों का योग, तो लिख देंगे व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, तो बराबर आपका हो जाएगा, जैसे कि आपका 10 था तो 10 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/10। इसी प्रकार दूसरी आपकी संख्या थी 10 तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनका लासा लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 10 मिलेगा, लासा कितना मिलेगा 10, तो 10 एकम 10 तो ऊपर से आपका 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 एकम 10 तो ऊपर से भी आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐसे समझ जाइए कि दोनोके हर समान तो ऊपर वाले दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10। तो अब देखिए आप यहाँ पर आपका 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों व्युत्क्रम का योग 1/5 हो जाएगा। अब मैं आपको समान संख्या 3 बताता हूँ जो दिया है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वह संख्या x है। ठीक है, कि माना वह संख्या x है। ठीक है, तो अब हम प्रश्नानुसार कर लेते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार कहा गया कि किसी संख्या का वर्ग, तो वो संख्या हमने क्या मान ली x मान ली, संख्या का वर्ग लिखा है कि उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो बराबर कर देंगे, इसका कर देंगे यानी इस संख्या का कर देंगे 4 गुना और 12 क्या कर देंगे हम अधिक कर देंगे।
ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न के अनुसार हो गया, ठीक है। कहा गया था कि संख्या का वर्ग उसके 4 गुने, तो 4 से गुना कर दी और प्लस 12 अधिक कर दिया, ठीक है। तो अब जरा देखिए कि एक्स स्क्वायर, तो इस ओर आपका माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा और बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे, तो देखिए हमारा क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए गुणा करें तो माइनस के 12 आए, जोड़े घटाएं तो आपके कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए, ठीक है। तो आपका होता है 6 दूनी 12, ठीक है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, गुणा करेंगे तो माइनस के 12 आएंगे, घटा देंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस 12 और बराबर आपका 0, ठीक है। तो अब देखिए कि एक्स स्क्वायर, एक्स से जब गुणा करेंगे तो माइनस का तो 6x हो जाएगा और प्लस का आपका हो जाएगा 2x और माइनस 12 और ये बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों से जो हमारा कॉमन आएगा वो आपको मिलेगा x, तो यहाँ से हमारा x और यहाँ से हमारा माइनस का 6 बच जाएगा। इन दोनों से आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 2 छंग 12 यानी 6 से भाग हो जाएगी, बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए x माइनस 6 x माइनस 6 दोनों में से हम एक ले लेंगे, x माइनस 6 और उसके बाद x यहाँ से प्लस का 2 यहाँ से, यानी x प्लस 2 बराबर आपका 0। हम दोनों के साथ अलग अलग 0 रख देंगे, यानी x माइनस 6 बराबर 0। तो इस प्रकार आपको यहाँ से x का मान 6 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आप रखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको x का मान माइनस का 2 मिलेगा जो मान्य नहीं होगा, तो लिख देते कि मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, क्योंकि माइनस वाला मान्य आपको मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो जो x का मान प्लस में 6 मिला है वही आपकी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो लिख देता हूँ वह संख्या बराबर 6, ठीक है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 4 बताता हूँ जो दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 10/3 को हल कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस x के बटे में 1 रख के और लासा ले लेंगे तो हमारे लिए x मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि x की जब गुणा करेंगे तो हमको x स्क्वायर मिल जाएगा और प्लस 1 और 1 की गुणा करेंगे तो हमको 1 मिलेगा और बराबर आपका 10/3। अब यहाँ पर हम कैची गुणा कर देंगे, ठीक है। तो करिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x स्क्वायर और प्लस का 3 एकम 3 और बराबर हो जाएगा x की 10x, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम साइड चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा कि 3x स्क्वायर माइनस का 10x और ये प्लस का आपका 3 बराबर आपका 0। तो अब हम गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का गुणांक 3 की गुणा हम करेंगे 3 में, तो 3 3 9 आएगा। तो 10 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो 9 मिले, जोड़े घटाएं तो 10, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 9 एकम 9, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपको हो जाएगा 9 एकम 9 यानी 9 + 1 और x और प्लस 3 बराबर आपका 0। तो देखिए 3x स्क्वायर आप x से गुणा करेंगे अंदर तो आपको माइनस का 9x हो जाएगा और माइनस का आपका x कम x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 और बराबर आपका 0। यहाँ से इन दोनों से आपको 3x कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आपको यहाँ से मिलेगा x और यहाँ से x उतर चुका है और 3 3 9 यानी कि माइनस की 3 मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको माइनस का 1 मिलेगा जिससे आपको x माइनस 3 हो जाएगा और बराबर आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3 ले लिया दोनों में से एक और यहाँ से आपको 3x और यहाँ से माइनस का 1 और ये बराबर आपका 0। अब हम दोनों के साथ 0 रख देंगे, यानी x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो आपको x बराबर 3 मिल जाएगा, यानी कि एक हल आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा आप रखेंगे यहाँ पर कि 3x माइनस 1, ठीक है, बराबर आपका 0। तो यहाँ से देखिए 3x बराबर आपका 1 हो जाएगा। जब आप x का मान निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाता है। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 5 बताता हूँ जो दिया है कि √x + 2x बराबर 1 को हल कीजिए। तो यहाँ पर हम √x वाले पद को यहीं रख देंगे, यानी √x और बराबर में 1 और माइनस कर देंगे 2x। अभी इसका √ हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिखे दे रहा हूँ कि वर्ग करने पर, ठीक है। तो इस ओर आपका हो जाएगा √x का स्क्वायर और बराबर में 1 - 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर √x का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा केवल x और बराबर हमारा a - b का होल स्क्वायर खुल जाएगा। तो आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपको हो जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर -2ab, तो 2a की जगह 1 और b की जगह आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए मिलेगा कि x स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 और इस 2x स्क्वायर का जब वर्ग करेंगे तो हमको प्लस का
4x² मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको माइनस का 2 दूनी 4x मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि हमारा क्या होगा कि ये जो x² इसको भी हम यहाँ पर केवल x होगा, स्क्वायर नहीं होगा, तो इसको भी हम उसी पार ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 0 और बराबर कि 4x² और ये माइनस का 4x और जे वाला x आएगा तो जे भी आपका माइनस का हो जाएगा और प्लस का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको जो समीकरण मिलेगा वो मिलेगा कि 4x² और ये आपके माइनस के 5x हो जाएंगे और ये प्लस का आपका 1 और बराबर आपका 0, ठीक है। तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 4x², तो यहाँ पर आपका 4 एकम 4 यानी कि 4 + 1 जोड़ेंगे तो 5, गुणा करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। x + 1 बराबर आपका 0, ठीक है। तो अब देखिए कि 4x², अब अंदर जब गुणा करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस के भी आपका x एकम x हो जाएगा और प्लस 1 बराबर आपका 0। इन दोनों से हमारे लिए 4x कॉमन मिल जाएगा, जिससे यहाँ से आपको x और यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा और इन दोनों से आपको माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, जिससे ये x प्लस का हो जाएगा और 1 आपका माइनस का हो जाएगा बराबर आपका 0। तो अब आगे देखिए ये दोनों आपके समान आ चुके हैं, तो इनमें से आप x - 1 केवल एक बार ले लेंगे। यहाँ से हमारा ये 4x हो जाएगा और यहाँ से हमारा माइनस का 1 और ये 1 0 हो जाएगा। तो x - 1 आप x - 1 बराबर 0, तो आपको यहाँ से x बराबर 1 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको 4x - 1 बराबर 0, तो आपका 4x बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। जब आप x का मान निकालेंगे तो हमारे लिए 1/4 मिल जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 6 बताता हूँ, जो दिया है कि किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं माना वह संख्या बराबर x है, ठीक है। तो वह संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम प्रश्नानुसार कर देते हैं। तो देखिए कहा है कि धनात्मक संख्या, ठीक है, यानी धनात्मक का मतलब होता है प्लस, और उसके धनात्मक वर्गमूल, तो देखिए का योग, कहने का मतलब ये हो गई संख्या, और धनात्मक वर्गमूल का मतलब होता है कि √x। तो आप जानते हैं कि जो √x होता है वो प्लस माइनस में होता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया धनात्मक, तो आप प्लस में √x ले लेंगे, बराबर क्या होगा आपका, बराबर 12 हो जाएगा, क्योंकि कहा है कि संख्या और उसके वर्गमूल का योग 12 है। तो अब देखिए हमने क्या करा कि √x को यहीं रोका और बराबर में कर दिया कि 12 और ये x जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका √ हटाने के लिए हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो लिख देते कि वर्ग करने पर, ठीक है। तो अब वर्ग हम दोनों तरफ कर देंगे, तो इस ओर आपका हो जाएगा √x² बराबर आपका हो जाएगा कि 12 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए √x का अगर हम वर्ग करेंगे तो केवल हमारे लिए x मिलेगा और बराबर में a - b का होल स्क्वायर खुल जाएगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा कि 12 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर और -2ab, तो 2a की जगह 12 और b की जगह आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ से मिलेगा कि x बराबर 12 का वर्ग हो जाएगा 144 और प्लस यहाँ से आपको x² और यहाँ पर आपका माइनस का 12 दूनी 24x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम x को उस पार लेके जाएंगे तो बराबर आपका हो जाएगा कि x² और ये माइनस का 24x और ये x जाएगा तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का आपका 144 होगा, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए हम क्या करते हैं। तो आगे देखिए हमारा क्या होगा कि x², अब यहाँ पर ये माइनस का 24 और एक x आपका माइनस का 25x हो जाएगा और प्लस आपके 144 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 16 में 144, गुणा करेंगे तो 144 आ जाएंगे और जोड़े घटाएंगे तो आपको 25 आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको हो जाएगा कि x² माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 + 9 जोड़ेंगे तो 50, गुणा करेंगे तो आपको 144 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर आपका 0, ठीक है। तो अब देखिए कि x² अंदर जब x से गुणा करेंगे तो माइनस का 16x हो जाएगा और माइनस का 9x और प्लस 144 बराबर आपका 0। इन दोनों से आप x का मान ले लेंगे तो आपको यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस का 16 और यहाँ से आप माइनस का 9 का मान ले लेंगे तो आपको यहाँ से x बचेगा
और यहाँ से आपको माइनस का 16 बच जाएगा, बराबर आपका 0। ठीक है, दोनों के साथ अलग अलग 0 कर देंगे, यानी x माइनस 16 और यहाँ से x माइनस 9 बराबर आपका 0। अब कर दीजिए 0 दोनों के साथ अलग अलग। ठीक है, तो x माइनस 16 बराबर 0, तो आपको x बराबर 16 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका x माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ से आपको x बराबर 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चेक करिए इसमें से आंसर आपका कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आप इनमें से कोई सा भी आंसर ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जब आपका योगफल भरा दे रखा है सवाल में, तो आप x बराबर 9 लेंगे। कितना लेंगे आप? x बराबर 9 ले लेंगे। ठीक है, तो आप लिख देंगे वह संख्या बराबर 9। ठीक है, अगर आप 16 लेंगे तो आपका संख्या और संख्या का वर्गमूल 12 नहीं आएगा आपका, इसलिए आपको x बराबर 9 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको सवाल संख्या 7 बताने वाला हूं, जो दिया है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वह संख्या बराबर x और उसका व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा आपका 1/x। ठीक है, तो अब हम प्रश्नानुसार हल कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो कहा गया कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो संख्या हमारी x हो गई और योग कर देंगे हम इसके व्युत्क्रम 1/x का, और बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लासा ले लेंगे, x आएगा तो x की हो जाएगी x² और 1 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, बराबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के बटे हम 1 रख के कैची गुणा कर देंगे, तो हमारे लिए मिलेगा कि x² और 1 एकम 1 और बराबर में 4 और x की हो जाएगी 4x। ठीक है, तो अब जरा आगे देखिए कि x² और ये 4x आएगा तो आपको माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का आपका 1 और बराबर आपका 0। ठीक है, तो अब देखिए हम इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो हमको मिलेगा कि x², यहाँ पर देखिए हमको क्या करना, जोड़ घटाने पर हमारा आना चाहिए 4 और गुणा करने पर आना चाहिए 1, तो हमारा इस प्रकार गुणनखंड नहीं होगा, तो आपको तुलना करनी पड़ेगी आपको ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से, यानी कि आपको सीधेचारी सूत्र से करना है। ठीक है, तो आपको सीधेचारी सूत्र होता है कि x बराबर माइनस b, और b का मान आपको मिलेगा यहाँ से माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो गया, और प्लस माइनस पर आपको होता है √b², तो यहाँ से आपको हो जाएगा -4 का स्क्वायर, फिर होता है 4ac, तो -4 गुणा a की जगह 1 कर देंगे और c की जगह भी आप 1 कर देंगे। इसके बटे में आपका होता है 2a, तो 2 और गुणा a की जगह आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि a का मान होगा आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो तुलना आप कर लेना, तुलना मैंने की नहीं है, केवल समीकरण को लिख दिया है। ठीक है, तो अब जरा आगे देखिए आपका क्या होगा, तो देखिए x बराबर ये माइनस माइनस आपको प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडरूट में देखिए आप -4 का वर्ग जो होगा वो आपको 16 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 आपको माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और बटे में आपके 2 एकम 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको x का मान 4 और प्लस माइनस में जब 4 घटाएंगे तो आपको 12 मिल जाएगा, और बटे में आपके 2 होंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखिए आपका क्या हो गया कि x बराबर 4 और ऊपर से आपका 12 का वर्गमूल हो जाएगा 2√3 और बटे 2। जब आप ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपको यहाँ से x का मान 2 प्लस माइनस √3 मिल जाएगा। तो अब मैं आपको सवाल संख्या 8 बताता हूँ, जो दिया है कि दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योग 89 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर x मान लेंगे। ठीक है, तथा दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या जो होगी वो योग में से x माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि 13 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम प्रश्नानुसार कर देंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार में क्या होगा कि उनके वर्गों का योग, यानी आपका हो जाएगा कि x² और प्लस 13 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 89। ठीक है, तो अब कर दीजिए यहाँ पर कि x², अब यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर खुलेगा तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169, और प्लस में आपका x² और आपका 13 दूनी 26x हो जाएगा। ठीक है, और 89 को आप इधर ले आएंगे तो वो आपका माइनस का हो जाएगा, बराबर आपका 0।
तो अब देखिए आगे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x²। कितना हो जाएगा आपका 2x²। और यहाँ पर ये 26x हो जाएगा माइनस का, 26x हो गया। अब देखिए 169 ये प्लस के हैं और 89 आपको माइनस के, तो आपका घटाना हो जाएगा। 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ पर 16 में से जब 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी प्लस के आपको 80 बच जाएंगे बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 2 से भाग हो जाएगी। तो ठीक है, लिख दिया मैंने कि 2 से भाग। ठीक है, तो आपको मिलेगा कि x² और माइनस 13 दूनी 26 यानी 13x, और यहाँ पर आपको प्लस का मिल जाएगा 40 बराबर आपका 0। ठीक है, तो अब हम इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए गुणा करने पर 40 आए, जोड़े घटाएं तो आपको 13 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 8 पंजे 40 होता है, और 8 5 आपके 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको हो जाएगा कि x² माइनस 8 + 5 और x + 40 बराबर आपका 0। ठीक है, तो अब जब x से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कि x² माइनस आपका 8x हो जाएगा, और माइनस के आपके 5x हो जाएंगे, और प्लस आपके 40 बराबर आपका 0। इन दोनों से आपका x कॉमन आ जाएगा, जिससे आपको x, और यहाँ से माइनस का 8 बचेगा, और इन दोनों से आपको माइनस का 5 कॉमन आ जाएगा, जिससे आपको x बचेगा, और यहाँ से 5 8 40 यानी माइनस के 8 बच जाएंगे, और ये आपको बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से एक ले लेंगे, यानी कि x - 8 ले लिया, और फिर यहाँ से x - के 5 आ जाएगा, x - 5 बराबर आपका 0। ठीक है, तो देखिए दोनों के साथ अलग अलग 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा कि x - 5 बराबर 0, तो एक आपको x का मान मिल जाएगा 5, दूसरा आपका x - 8 बराबर 0, तो इस प्रकार आपको दूसरा मान मिल जाएगा 8। ठीक है, तो अब इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो देखिए आप इनमें से कोई सा भी आंसर ले सकते हैं, x का कोई सा भी मान ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं x का मान लेता हूँ, 5 मान्य कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपकी पहली संख्या बराबर 5 हो जाएगी। ठीक है, तथा दूसरी संख्या हमने मानी थी 13 - 1। ठीक है, तो 13 और -5 जब घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके दोनों आंसर सही थे इसमें। ठीक।